are watching Kashif Times. जनाब बनात वाला सर के लिए, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज आपकी यहाँ पर शिरकत की गई है? Today in Bombay city, Muslim Jamaat office, the Muslim League workers of Maharashtra and the KMCC workers gathered here to pay condolence and tribute to our honorable devised leader Ghulam Mahmud Banatwala Sahab, and we praise his contribution, his parliamentary records, his service to community, inspiration to today's generation. His journey was a strong agitator of secular democracy. He always stood for secular democracy, and he always fight for the oppressed class. His fight for protecting the right of minorities. He was a best parliamentarian. He performed his duty 100%. His duty to people, his duty to community, his duty to nation, everything performed very logically, very generously. That was Banatwala Sahib. Nowadays, we are remembering him. His work and his memory will help the present generation, the present leaders to march forward. कई लोगों को नियम से खड़ा करने का इरादा है, क्या आपकी क्या कहना है? आज का जो प्रोग्राम है, इससे इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो कायद ने हमें पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाया, जिस तरीके से एक कायद का पहचान क्या होना चाहिए, एक कायद का काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, जज्बा कैसा होना चाहिए, कौम से कितना कमिटेड होना चाहिए, वो हर चीज़ का एक नाम है गुलाम मोहम्मद बनातवाला साहब। उनका आज 17वां बरसी के ऊपर उनके कामों को दोहराने के लिए और उनके कामों को याद करने के लिए और उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हम सब आज जमा हुए यहाँ पर। आज का इस कॉन्फ्रेंस का या प्रोग्राम का इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। इलेक्शन तो आता जाता रहेगा, लेकिन एक चीज़ आज की जो लीडर्स है, आज की जो रहनुमा है, जो कौम की रहनुमाई कर रही है, कौम की रहबरी कर रही है, उनसे मैं बताना चाहूँगा, आप लोग सब एक बार बनातवाला साहब की ज़िंदगी में जाके, उन्होंने एक साफ़ सुथरा, वो हमेशा कहते थे अगर दामन निचोड़ेंगे तो फरिश्ते वज़ू करेंगे। उसका मतलब ये था कि उन्होंने एकदम बेबाकी से कौम की और मिल्लत की और मुल्क की बातें रखा। उन्होंने जो भी उन्होंने खिदमत अंजाम दिया, कौम चाहे वो कौम की तरफ हो, चाहे वो देश की तरफ, मुल्क की तरफ हो, चाहे वो बाकी पसमानदा तबका की तरफ हो, हर लोगों के साथ में उन्होंने इंसाफ किया। जो उन्होंने वादा किया, जो वादा करके उन्होंने वोट हासिल किया, उस चीज़ के ऊपर खरा उतर करके उन्होंने हमेशा काम किया। और उनका इंतजार के वक्त उनका बैंक में कोई बैलेंस नहीं था। आज एक कॉर्पोरेटर भी अगर कोई बनता है तो महीनों के अंदर वो करोड़पति बन जाता है, लेकिन बनातवाला साहब ने अपने किरदार को इस कदर पाक रखा कि उनका भाषण में, उनका तकरीर में वो कहते थे कि दामन निचोड़ेंगे तो फिर इससे वजूद करेंगे। और आने वाले टाइम में ये तरीके से इंडियन मुस्लिम लीग जो वक्त गुजर चुका है, इंडियन मुस्लिम लीग का जो वक्त वापस आएगा, क्या ऐसा वक्त वापस आ सकता है जो पहले वक्त था, बनातवाला के टाइम के जो वक्त था वो वापस आएगा? कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है? ज़रूर आएगा। देखिए, आपको मैंने बताया कि आज 17वां जो है बरसी है उनका। बनातवाला साहब को गुजर कर 17 साल हो गया। उसके बावजूद भी यहाँ पर हम लोग आपके सामने मुस्लिम लीग के लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ में कैलाश तहसील आए हुए जो हमारे MLA, और इनका एक खासियत ये है कि इन्होंने बनातवाला साहब के हर स्पीच को ट्रांसलेट किया, उनके ऑफिस में काम किया बॉम्बे के अंदर।
ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि आज के मौके पर वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये इसका मिसाल है कि मुस्लिम लीग जो है इंशाअल्लाह कुछ मुफाद परस्त लोगों ने मुंबई के अंदर मुस्लिम लीग को कमज़ोर कर दिया दल बदल करके अपने मुफाद के लिए, लेकिन हम लोग मुसलसल उसके लिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आज मुस्लिम क़यादत नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम क़यादत नहीं है। अगर क़यादत है तो भी वो जो है ढकोसले है। मैं खुलकर आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो भी मुसलमानों ने कौम ने जिन लोगों को तन मन धन से सब कुछ दिया, वोट दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, वो लोगों ने जो है लीडर बनने के बाद में कौम को भूल गए। आज जो है उनके पास ऐसा कोई मतलब हालात उनका नहीं है क्योंकि वो लोगों ने जो हिसाब से काम किया है वो लोग आज अपने बात जो है कौम के बात नहीं उठा सकता है। ईडी का डर है या और कुछ डर है, वो हिसाब से जो है लोगों को कौम का क़यादत बरोबर कर नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बनात वाला साहब को आज उनके वर्सी के ऊपर हमने उनके बातें किया, उनके हर किस्म के तरीके के जो उन्होंने काम अंजाम दिया उनकी ज़िंदगी में, वो सब हमने बात किया। उसको रिवाइव करके एक नया एनर्जी लोगों में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके ज़रिए यंगस्टर्स जो है, यूथ को जो है हम लोग लीडरशिप में लाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जो नया अभी जो लीडरशिप और लीडर्स जो है वो कुछ काम का खास काम कर नहीं पा रहे। सर, जहाँ तक देखा जाए कि इंडियन मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं उनकी सोच में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये लोगों तक पहुँचे और ये पार्टियां मजबूत हो और समाज के अंदर जो एजुकेशन का समय करीब है तो वो लोगों तक पहुँचने के बाद में पहचान करने लोगों के लिए छवि मिल सके, क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या है कि सियासत जो है खिदमत खल्क उसका नाम, उसका डेफिनेशन है, लेकिन आज की तारीख में सियासत जो है तिजारत बन चुका है और हम लोग जो है बड़े बड़े पार्टी हैं, दिग्गज पार्टियां हमारे सामने है और हम लोग जो है गरीबी हालत में भी हम ये पार्टी को जो है बातें लेकर के कौम तक जाना चाहते हैं। हम लोग लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि सही सियासत क्या होना चाहिए। कौम को अगर आगे जाना है, केरला उसका बहुत बड़ा मिसाल है। केरला के अंदर हमारे कायद मोहम्मद साहब ने कहा कि मुसलमान को मुत्तहिद होकर अपने वोट को कंसोलिडेट करके अपनी नुमाइंदगी हर हाउस में साबित करना चाहिए। नुमाइंदगी पैदा करने के बाद में जो है इब्तिदार में साझेदारी करना चाहिए। केरला के लोगों ने उस बात को, उस पैगाम को पूरा अपने साथ ले करके उस नज़रिए से काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर केरला वाहिद एक रियासत है जहाँ पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, जहाँ पर लिंचिंग नहीं हो रहा है, जहाँ पर खाने के ऊपर आपका बोला नहीं जा रहा है, आपके पहनने के ऊपर बोला नहीं जा रहा है, आपके अजान के ऊपर बोला नहीं जा रहा है। तो इसलिए कि वहाँ पर मुसलसल जो है कांग्रेस के साथ में मिलकर मुस्लिम लीग हुकूमत में रहा है और 65% ऑफ द रेवेन्यू इज मैनेज बाय द मुस्लिम लीग मिनिस्टर्स। एजुकेशन मिनिस्ट्री हमेशा मुस्लिम लीग के हाथ रहा है। यहाँ पर मुस्लिम लीग सिर्फ एक सियासी तंजीम वोटों का सियासत नहीं करते। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग कम्युनिटी के हर चीज़ को, उनको तालीम के बारे में उनको जो है मदद करते हैं, हेल्थ के बारे में मदद करते हैं और कम्युनिटी अपब्रिंगिंग के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में मुस्लिम लीग मदद करता है। वही चीज़ केरला के मॉडल हम लोग यहाँ लाना चाहते हैं। आपके माध्यम से लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, आप बदलाव लाइए और मुस्लिम लीग के जरिए इस बदलाव को जो है केरला के मॉडल पर अपनी इज्जत और वकार के साथ में जीने का मौका बनाइए। आज ये कहा कि मुसलमानों से क्या वोट तो ले लेते हैं लेकिन वोट लेके जीतते नहीं है, तो मुस्लिम लीग पर विश्वास करें और मुस्लिम लीग का साथ दे, क्या कहना चाहते हैं? जरूर मुस्लिम लीग पे विश्वास करना चाहिए क्योंकि जीएम बनात वाला का सब जब नाम आता है तो उनकी मिसालें दी जाती है। जब मुसलमानों को आज़ादी के बाद मजबूत किया गया तो जीएम बनात वाला साहब ने किया। आज मुस्लिम लीग जब जानी जाती है तो बनात वाला साहब के नाम से जानी जाती है। तो मुसलमान आज गुमराह हो चुका है, जज्बाती तकरीरों पे अपने वोट दे देता है लेकिन ये सोच नहीं पाता कि किरदार को देखो, जज्बाती तकरीर पे मत जाओ। ऐसी बहुत सी सियासी पार्टी है जो सेक्युलर का नारा लगाती है, जज्बाती तकरीर तो दे देती है लेकिन आप उसका किरदार उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं वोट काट के चली जाती है। जज्बात में तो लोग आ जाते हैं, हमारे लोग बढ़ गए हैं, किसी ना किसी का झंडा उठा लिए है। तो मैं आज आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आज हमारे बनात वाला साहब की बरसी है। आज बरसी के मौके पे उनको याद किया गया है। ये मिसालें कायम है, ये इतिहास रचा है उन्होंने। उस इतिहास को इंशाल्लाह मुंबई में सरजमी पे फिर दोहराया जाएगा क्योंकि कई लीडरान यही सीढ़ी के मुकाबले आगे बढ़े हैं, सीढ़ी पे चढ़ के आज दूसरी पार्टियों में जाके बैठे हैं। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि ऐसी दोहरापन मत करो। जिस सीढ़ी के जरिए आप कामयाब हुए थे उस सीढ़ी को ही कामयाब बनाने के लिए सारे मुसलमान एक हो जाए और दिखा दे कि बनात वाला साहब की ताकत आज भी मौजूद है और यही मुंबई की सरजमी से वैसे ही बनात वाला साहब की ताकत इंशाल्लाह नजर आएगी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, महिला पद दिया है इतना बड़ा और बलाट पूरा संभालने आपको पूरा मुंबई में करना है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुस्लिम लीग के हमारे अब्दुल रहमान साहब ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है इंशाल्लाह मैं बखूबी निभाऊंगी। मुस्लिम लीग
एक एक सैनिक बनकर हर जगह जगह झंडा लेकर आपको नजर आऊंगी। इंशाल्लाह इस बीएमसी चुनाव में हर जगह जगह मुस्लिम लीग का झंडा लहराएगा और इंशाल्लाह आने वाली क़यादत मजबूत बनात वाला साहब के जैसी मुंबई में नजर आएगी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग से महिला विंग में आप हैं, बहुत सारी मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनको बेदारी के लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे? जी, मैं मुस्लिम लीग से जो मुझे जिम्मेदारी गई है महिला अध्यक्ष की और मुंबई उपाध्यक्ष की, तो मैं बखूबी निभा रही हूँ और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए जहाँ तक की लड़ाई होती है हम हर महकमे में महिलाओं के साथ खड़े हैं और हमारे भाइयों के साथ भी खड़े हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि दाढ़ी टोपी पे बात आ जाती है, हमारे खाने पे बात आ जाती है, हमारे पहनने पे बात आ जाती है, तो हम खामोश नहीं रहेंगे। यही मुस्लिम लीग का झंडा उठा के अपनी आवाज ऐवानों में उठाएंगे इंशाल्लाह। आज वक्त बोर्ड के बारे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी दुनिया पीड़ित है, उसके बारे में मुस्लिम लीग क्या करेगी? देखिए, मुस्लिम लीग का सबसे पहले प्रोटेस्ट हुआ था वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का जो प्रोटेस्ट था वो मलाड मालवनी में किया गया था। हमारे महाराष्ट्र के महासचिव भी मौजूद थे। सबसे पहला आप उठा के देख लीजिए कि पहला प्रोटेस्ट अगर किया गया तो मलाड मालवनी के अंदर मुंबई में हुआ है। तो हम खामोश नहीं रहेंगे, ऐसे काले कानून के विरोध में हम आवाज उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे इंशाल्लाह।